नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस की संख्या लगभग 35 प्रश्न लिए हैं और इस वीडियो में हमने 3 विषय को समाहित किया है। ईवीएस पेडागोजी मिलेगी, मैथ पेडागोजी और मनोविज्ञान पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, वॉच करिएगा, वीडियो बिल्कुल रुकेगा नहीं। हर बहन हर भाई ये 35 प्रश्न देखिएगा। इसी तरीके के सीटेट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। हमारे आंसर पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि हमने आंसर जानबूझकर यहाँ पर गलत लिखे हैं। हो सकता है स्क्रॉल हो सकती है स्क्रीन जिससे आप नकल भी ना कर पाओ। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, जबरदस्त का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और मिक्सअप क्वेश्चंस बात करेंगे। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्सअप की होगी। अब देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मकड़ी हो जाएगा। आप बर्रा की बात करते हो तो यहाँ पर ये इंसेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है ना, इंसेक्टा में आ जाते हैं। वर्रा, चींटी, दीमक, ये तीनों आ जाते हैं इंसेक्टा में। लेकिन आप ये सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं ये ग्रुप में रहते हैं। कैसे? ये ग्रुप में रहते हैं जिस तरीके से मधुमक्खी ग्रुप में रहती है। मकड़ी कभी भी ग्रुप की बात नहीं होता है, इसलिए अलग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मकड़ी के साथ चला जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। मेरे उत्तर पर बिल्कुल मत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, गणितीय संचारण। अब देखिएगा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन किया मैंने, तुरंत गणित पेडागोजी पर आ गए। गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों का समाहित और संगठित करने की क्षमता यानी कैपेसिटी को, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल या गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की। अब बस अपना दिमाग इस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस करना है। देखो एनवायरनमेंट में कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन आपको पेडागोजी हल करते समय इस वीडियो में यह ध्यान रखना है आप एक शिक्षक हैं और सकारात्मक तौर से आंसर लगाने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। गणितीय संचारण, गणित कैसा विषय है मैं आपसे पूछूंगा तो गणित एक तर्क और कल्पनाशील विषय होता है। ठीक है ना, किस तरीके से आता है? ये अभ्यास आधारित विषय होता है, तर्क संगत विषय होता है। गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता संचारण में चला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ यहाँ पर चला जाए। नंबर 3, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा बोले तो एनसीएफ में एनवायरनमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है ये वाला। एनसीएफ यानी अगर हम कहें नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था, अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? भोजन है, सौर मंडल है, मौसम है, ऊर्जा है। अब देखिएगा अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन को तो कहेंगे राइट आंसर चला जाएगा आप भोजन के साथ। हमेशा याद रखना है प्राथमिक स्तर की बात अगर हम करते हैं, 2005 की बात करते हैं, एनसीएफ ने यह कहा है कि भोजन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतरीन अध्ययन वस्तु हो सकती है सौर मंडल, मौसम और ऊर्जा के अपेक्षा। क्लियर, याद रखना है। हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं एनवायरनमेंट में, हम ये कहते हैं कि बच्चे के लिए सबसे पहला पाठ कौन सा होना चाहिए? तो हम कहते हैं हमारा परिवार। ऐसे ही विषय वस्तु का चयन तो हम भोजन को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भोजन के साथ फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम था कि सर बगुला क्यों बैठता है, बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों भाई क्यों बैठता है? क्या नाचने के लिए बैठता है, मनोरंजन के लिए बैठता है, किस लिए बैठता है? बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि भाई बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए यहाँ पर बैठता है, यहाँ पर भैंस पर बैठता है, ऐसे समझ लीजिएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज, और या फिर दोनों ऊपर। देखिएगा बगुला क्या मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठेगा? नहीं, क्योंकि यार बगुला खाता है उसके कीट, और याद रखना है इसीलिए बगुला भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। कीट को खाने के लिए वो बैठता है, उसका नाम है सहजीवी संबंध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ कोई डांस करने, यहाँ कोई वो पियानो बजाने के लिए, हारमोनियम बजाने के लिए नहीं साहब आया है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ध्यान दीजिएगा, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम की, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड। हम जब भी बात करते हैं भाषाओं की तो हम कहते हैं कि एक पॉइंट पर बहुत अच्छी तरीके से नज़र हमारी होनी चाहिए। भाषाओं के संदर्भ में मैंने आपसे कहा था कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची ये बताती है कि भारत के संविधान में 22 भाषाएं हैं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की राजभाषा हिंदी आती है अनुच्छेद 343 के तहत, वो भी कौन सी लिपि? देवनागरी की लिपि में। कुडुक कहाँ की भाषा है? तो कुडुक आपकी झारखंड की हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
नेफानगर के नाम से जानते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मिजोरम परसेंटेज के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन रखता है, यानी क्षेत्रफल का मतलब है परसेंटेज के हिसाब से। भारत में परसेंट प्रतिशत के आधार पर वन का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मिजोरम में है। क्षेत्रफल के अनुसार आपका एमपी क्षेत्र में है। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर डी झारखंड हो जाएगा। कुडुक कहाँ लोगों की भाषा है? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। जबरदस्त पेडागोजी का क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है आपसे। क्वेश्चन के जब किताबों में आप लगाते हो इस क्वेश्चन को तो आपको अलग आंसर मिल सकता है मे बी, लेकिन आप खुद ही समझदार हो, आप खुद ही समझते हो। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस करा है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर विषय, यहाँ पर कुछ लिखा है, अंतर विषय की बात करते हैं। प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डॉट डॉट द्वारा संबोधित करती है। अच्छा, एनवायरनमेंट क्या समाहित होता है? कौन से विषय समाहित हो सकते हैं? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग होता है क्या इसमें? सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विषय वस्तु का प्रयोग होता है। विज्ञान की वस्तु यानी विज्ञान की विषय वस्तु का प्रयोग होता है केवल। तो यार केवल विज्ञान की तो बात हम नहीं कर सकते, हम ये दोनों ऑप्शन तो मान सकते हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग होता है। तो मैं कह सकता हूँ इनसे और इनसे दोनों ये हो सकते हैं, लेकिन इनसे और इनसे बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। एनवायरनमेंट, आपका सोशल साइंस की बात हो, आपका केवल साइंस की बात हो, तो ये तीनों आपके आते हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ में। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमारे ऑप्शंस पे, हमारे उत्तर पर बिल्कुल मत जाएगा। मिक्सअप हमारा टेस्ट चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एनवायरनमेंट से तुरंत हम कूद पड़े हैं पेडागोजी, आपके साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड है। तो मैंने भी अपनी वीडियोस में 2 बार रिपीट किया है। अब देखिएगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट से भिन्न होता है। देखो 2 बार सीटेट में क्वेश्चन रिपीट है, 1 बार यूपी टेट का है, 1 बार एमपी टेट का है, ठीक है, और 1 बार हिमाचल प्रदेश का है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ प्रकार और मात्रा। प्रकार और मात्रा, ठीक है, याद रखिएगा। पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं: इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक। स्विट्जरलैंड के महान वैज्ञानिक पियाजे बहुत ही संज्ञानात्मक या अवस्था के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चे सक्रिय निर्माता होते हैं। सक्रिय निर्माता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गति में भाग लेते हैं। किसी गति में भाग लेते हैं मतलब गति का मतलब यहाँ पर है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गतिविधि, ठीक है, गतिविधि समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। शिक्षक की डांट से बचने के लिए क्या भाग लेते हैं? दूसरों के सामने अच्छा करने के लिए दबाव में आकर भाग लेते हैं? क्या प्रेशराइज्ड से होते हैं? क्या नहीं ना, अपनी रुचि से भाग लेते हैं या पुरस्कार से? बच्चा जानता है कि जब भी बच्चा गतिविधि में भाग लेगा तो वो रुचि के अनुसार लेगा, अपनी रुचि के अनुसार लेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें पॉजिटिव में चली जाएंगी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर यह है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल बेधड़क कर ले, बिल्कुल हर बहन हर भाई बेधड़क कर ले, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बहुत ही उम्दा मिलती हैं, भरोसा करिएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए वर्ली कर लीजिएगा। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली एक पारंपरिक कला है, मुझे पता है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? अभी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कोयल बोल रही इस समय। मैं सुनवाता हूँ आपको, थोड़ी देर में बोलेगी फिर से, है ना। आपको नॉर्मल आवाज़ आ रही होगी, मुझे बताना कि आ रही है कि नहीं आ रही। किसी समय भी बोलती है, मेरे यहाँ एक पेड़ है उस पर बैठ के बोलती है, ठीक है ना। जी हाँ, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र की बात करते हैं और ये थाने की बात आती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करते हैं, थाने क्षेत्र की बात आती है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है सर, किसको सुनने यानी किसकी सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण या तीव्र होती है कि वह वायु के पत्ते, जो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि होती है ना, जैसे वायु में पत्ते हिलते हैं, भाई बहुत नॉर्मल होती है। वायु में पत्ते हिलने का जो आवाज़ होता है बहुत ही रेयर केस में आप सुन सकते हो, ठीक है ना। आंधी आती तो आप सुन सकते हो। हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। अच्छा, दबे पैर आप अगर चल के जाओ घास में, वो भी, तो बताओ
वो भी कोई जान पाएगा? नहीं जान पाएगा। वो क्या कुत्ता जान पाएगा या बाघ? तो बच्चों का आंसर आ रहा है डी। तो बिल्कुल मत लगा देना मेरे भाई। बाघ की बात होती है। जानवर के चलने में ध्वनि का अंतर जो होता है वो बाघ इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत ही ज़्यादा। कुत्ता तो कुछ नहीं है यार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। 11 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, बहुत अच्छे सभी मिक्सअप क्वेश्चंस मिलेंगे। एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पेडागोजी की बात कर रहे हैं। टेंशन लेने की बात नहीं है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। अच्छा, बच्चा आपके सामने है और आंशिक रूप से देख सकता है। वो आंशिक रूप से देख सकता है, क्या करेंगे आप? मतलब उसको परेशानी हो रही है, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड आप देख नहीं पा रहा है, क्या करेंगे आप? एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, जो भी वीडियो हमारी बहन या हमारा भाई देख रहा है, क्या करेंगे आप बताइए? तो आपके सामने अगर ऐसी स्थिति आती है तो बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। क्या बिना किसी की बात करेंगे या विशेष प्रावधान की बात करेंगे? उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात। उसे अलग संस्थान में डाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन नंबर हमारे पास 1 बचा है, 4 बचा है, बताओ। तो देखिएगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि भाई वो आंशिक रूप से बच्चा है, आंशिक रूप से देख सकता है ना, चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं उसको दिख रही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे। बहुत ही गजब के क्वेश्चंस हैं यार। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। ये तो बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, उड़ा दोगे, मुझे पता है यार। देखिएगा, भारत में कक्षाएं बहुभाषी होती हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग समाज से ताल्लुकात रखता है और वो उसकी भाषा जो है मातृभाषा होती है। और कहीं ना कहीं बच्चे को एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है, मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। तो राइट आंसर चला जाएगा, संसाधन के रूप में आएगी, समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो समूह में अच्छी तरीके से सीखते हैं, और जब समूह में अच्छी तरीके से सीखते हैं तो बताओ बच्चों को कम अवसर मिलेंगे या ज़्यादा? तो बच्चों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे, इसलिए संसाधन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा किस लिए है? अब देखिएगा, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते हैं। अब आप राइट आंसर बताओ। पहले हम आपको अगर साइंस के तौर पर बताएं कि आपने खूब पढ़ा होगा कि जब भी मच्छरों पर अगर एक लार्वा होता है, अगर एक पानी का भरा तालाब होता है या फिर उसमें जो है कुछ गड्ढे में पानी भरा होता है, उस पर अगर बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं तो आप क्या करते हो? मिट्टी का अगर तेल डाल देते हो उस पानी में, तो क्यों? आखिर रीज़न क्या है साइंस का? रीज़न ये है कि मिट्टी का तेल होता है वो पानी में पड़ते ही उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सरफेस टेंशन की बात होती है और वो डूब जाते हैं। ये साइंस का एक्यूरेट आंसर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एनवायरनमेंट में, तो हमारा एनवायरनमेंट में क्या ऑप्शंस हो सकता है? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जैसे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। और मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है, ये तो गलत है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी हो जाता है बाद में। लेकिन राइट आंसर क्या होगा? मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। एक तो ये आंसर और एक तो ये आंसर। फिलहाल आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बेस्ट के साथ फर्स्ट चला जाएगा। ठीक है, तेल की परत में फंस भी जाते हैं और ये क्वेश्चन हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, सरफेस टेंशन जो है हमारा कम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारे उत्तर पर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि हमने उत्तरों को जानबूझकर गलत टाइप किया है। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार। अब ये बताना, अगर आपका बच्चा होगा या आप बच्चे थे तो आपके पिता के लिए क्या इंपॉर्टेंट था? यानी आप सभी ये मुझे बताना कि बच्चे के परिवार की भूमिका किस तरीके की होती है। यानी आप जब बच्चे थे या आपका बच्चा होगा तो उसमें बच्चे के लिए परिवार की भूमिका किस तरीके की होगी? कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी क्या मैच हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, मुख्य होती है, मुख्य भूमिका होती है। बच्चे का भाषा विकास परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे का भाषा विकास परिवार, समाज, उसके बाद विद्यालय आता है। याद रखना, जो परिवार में सीखता है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं सीख सकता, इसलिए प्रथम गुरु माता को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इसको मैप से समझा दूंगा आपको। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। गजब का क्वेश्चन है। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, या गोवा, कर्नाटक और केरल।
गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा बच्चा जानता है कि यहाँ पर अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु की जो बात करेंगे हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, और दक्षिण भारत में आप जानते हो ये केरला का राज्य है, यहाँ पर आप तमिलनाडु की बात करते हो और यहाँ पर आपका कर्नाटक की बात होती है ना कहीं आप कहते हो ऑप्शन नंबर बच्चा फर्स्ट के साथ चला जाएगा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यानी फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। आप क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, आपको मैप से बता देता हूँ। तमिलनाडु के निकटवर्ती केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हमने आंसर लगाया है। कैसे समझोगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैप का ज्ञान बड़ा ही जरूरी है। हो सकता है अगले महाराष्ट्र में पूछ दे। तो हमसे कहा था कि तमिलनाडु के आसपास कितने राज्य हैं। तमिलनाडु हमारा ये क्षेत्र बचा है, तमिलनाडु से कितने राज्य टच कर रहे हैं मुझे बताना जरा। केरल कर रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, कर्नाटक कर रहा है सेकेंड पोजीशन पर और आंध्र प्रदेश कर रहा है थर्ड पोजीशन पर। और कोई भी राज्य है नहीं, इसलिए मैंने क्या लगाया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल लगाया है। जो केरल आपका ये है, कर्नाटक आपका ये है और आंध्र प्रदेश आपका ये है। पूछा था इसके संदर्भ में, तमिलनाडु के संदर्भ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर ये रहा। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट के बाद तुरंत हम पहुँचते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, यानी यहाँ पर बात करते हैं साइकोलॉजी, पेडागोजी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम को निर्योग्यता की पहचान कराता है। कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान कराता है। अधिगम निर्योग्यता मतलब योग्य नहीं, नी माने नहीं, योग्यता, समझ रहे हो ना। हाँ जी, मनोभाव का जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू सीटेट आंसर की याद मेरे भाई रखना कि इसमें ऑप्शन नंबर बी को नहीं लिया गया है, इसलिए जब बी नहीं हो सकता तो दोनों भी नहीं होगा। ठीक है, मनोभाव का जल्दी बदलना ही, अपमानजनक व्यवहार तो किसी से भी कर सकता है। यहाँ पर एक तो विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर चला जाएगा मनोभाव का जल्दी बदलना। स्थिर ना होके एक अस्थिर बात करता है, अस्थिर, ठीक ना, स्थिर नहीं रहता है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, बाल केंद्रित। हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। बाल केंद्रित शिक्षा किसका पार्ट है, तो ये है मनोविश्लेषण पार्ट है, ठीक है ना, मनोविश्लेषण बाद का ये पार्ट है। ठीक है, जनक कौन है आप सभी जानते हो, मुझे कमेंट करेगा फटाफट। बाल केंद्रित शास्त्र का क्या अर्थ है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना हो सकता है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। हम बाल केंद्रित का मतलब ये समझा देते हैं आपको। एनसीएफ 2005 में कहा गया था कि बच्चे को केंद्र में रहकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। देखो, शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने का मतलब यहाँ पर इसलिए नहीं ऑप्शन नंबर बी होगा क्योंकि बच्चा शिक्षक का नकल करके क्या करेगा, जो शिक्षक करेगा वही बच्चा करेगा, तो फिर गलत बात हो गई, यानी बच्चा अपने से सोच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सक्रिय भागीदारी सबसे सकारात्मक आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और उड़ा दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान, अगर इस पार्ट को आपने पकड़ लिया, मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, दूसरे तीसरे क्वेश्चन में बताया था, हमने आपसे कहा था कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे प्रकार और मात्रा में भिन्न भिन्न होते हैं, ये कहा था मैंने, और उसी में मैंने एक पॉइंट लास्ट में जोड़ा था। हमने कहा था, इन पियाजे साहब ने कहा था कि ज्ञान के निर्माता होते हैं और ये वैज्ञानिक होते हैं, ये नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ये कहा है हमारे पियाजे साहब ने। और ये है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक, 4 अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। बार बार वही चीज़ रिपीट करूंगा क्या, नहीं ना, जी हाँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, पियाजे हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, स्किनर क्रिया प्रसूत के लिए, पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन कुत्ते पर प्रयोग, चूहे पर प्रयोग, युंग आपके जाने जाते हैं व्यक्तित्व के लिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर मारिएगा फटाफट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा को 2005 यानी एनसीएफ बोले तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित बढ़ाने का, ये गणित पेडागोजी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स पेडागोजी, हम साइकोलॉजी पेडागोजी भी कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को कौशल पूर्वक से एकदम से कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को उड़ाना स्टार्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से जितने भी बच्चे अभी आए हैं, 19 से लेकर 35 तक बिल्कुल सावधानी से सारी चीज़ों को मिक्सअप पॉइंट में देख लेंगे। वीडियो को मिक्सअप में चला रहे हैं जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए, यानी आपको इंटरेस्ट आ जाए।
विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्यों नहीं हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यार देखिएगा, उच्चतर पढ़ाई, उच्चतर यहाँ पर होना चाहिए, उच्चतर पढ़ाई नहीं करवाना है। समाधान, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, इससे प्रेशर बढ़ेगा। बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। देखो संदर्भ में हो सकता है ये आंसर हो सकता है, लेकिन जब आप सोच विचार की जो प्रक्रिया है, बच्चा जैसा सोचता है उसको कहीं ना कहीं 10 रुपये दोगे तो आप कहोगे कि बेटा आप लेकर आओ दुकान से ये चीज़, तो आपसे पूछेगी आपकी माता कि बेटा मैंने आपके लिए 8 रुपये की सामान मंगाया था और 8 रुपये का आप सामान मेरे को लेकर दिया है, बाद बाकी कितना बचा ये भी मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आसान करने के लिए ये डेली लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, ठीक है ना? जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये आप बच्चे के सोच प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। और गणित कैसा विषय है? मैंने वही कहा, तर्क संगत विषय है, कल्पनाशील विषय है। और याद रखना गणित उसी को ज़्यादा आएगी, गणित अभ्यास पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब देखो यहाँ पर एक आपको कमेंट बॉक्स में 50% का ऐसा तबका होगा जो 2 आंसर दे रहा होगा, यानी आप सभी में थोड़ा सा दिमाग चल रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा। एक तो आपका ऑप्शन नंबर डी चल रहा है और एक आपका ऑप्शन नंबर सी चल रहा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। मैंने आपको बार बार चिल्ला के बताया है कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी आपका चैप्टर है, और उसी के कारण एनवायरनमेंट क्या होता है, आप जब पैदा होने के बाद चीज़ों को सीखते हो एनवायरनमेंट में आकर, और ये वंशानुक्रम हेरिडिटी कहलाता है। ये आपने पूर्वज मातृपक्ष और पितृपक्ष से गुण अपने शरीर में लंबाई, कद, छोटा बड़ा, आंखों का रंग, बालों का रंग, ये प्राप्त किया है। समझिएगा इस चीज को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं फिर से। अब एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ये लिया है मनोविज्ञान के बाद। क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रेन के द्वारा क्या करता है, यहाँ पर अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है। क्या सर? अहमदाबाद की केरल से यात्रा करता है, तो आपको ये बताना है, क्या बताना है, यहाँ पर आपका गुजरात और यहाँ से आपको केरल की रास्ता। यहाँ मैंने आपको केरल बताया है और गुजरात से यहाँ पर केरल आना चाहता है। अनेक सुरंगों को पार करता है। यह कौन सा घाट है? अरावली रेंज है। अरावली रेंज तो आपका खत्म हो चुका होता है लगभग, यहाँ पर होता है, तो ये गलत है। विंध्याचल की बात करता है। पूर्वी घाट आपका ये होता है, पूर्वी घाट ये है, पश्चिमी घाट ये है, तो पश्चिमी घाट के साथ आंसर चला जाएगा, क्योंकि केरल वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हम देखते हैं एनवायरनमेंट के बाद मिक्सअप पॉइंट में साइकोलॉजी का जबरदस्त क्वेश्चन कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास का चरण, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। जब भी हम बात करते हैं कोहल वर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं। नैतिक दुविधा, सही गलत गलत के लिए, नैतिक तर्कणा, सही गलत और गलत सही के लिए। याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में आए नैतिक तर्कणा, नैतिक दुविधा किसकी है, तो कोहल वर्ग की है। 3 चरण, 3 स्टेज और उनकी 2 सब स्टेजेस के बात करी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ। संज्ञानात्मक विकास चला जाएगा पियाजे के साथ, संवेगात्मक विकास चला जाएगा विलियम मैकडूगल के साथ। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, गणित पेडागोजी का बेहतरीन क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुनने के कौशल को परखने में, समस्या सुनने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे तो आप यही कहेंगे कि सही तरीके से अगर देखें तो राइट आंसर चला जाएगा कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने में। आप कहोगे पहेलियां मदद करती हैं, तो बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। भैया मेरे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, समस्या सुनने के कौशलों को प्रोत्साहित एक वर्ड, एक पॉजिटिव आंसर है। इसके लिए सबसे बेस्ट पॉजिटिव आंसर लगाना पड़ेगा। गणित कैसा विषय है? तर्क संगत और कल्पनाशील विषय है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। और बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, डेली लाइफ से जुड़ी गणितीय संक्रिया होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लेते हैं। मिक्सअप पॉइंट में कहता है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे, वास्तव में यहाँ पर अगर हम बात करें 0 डिग्री की बात करें, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग, हम भारत ये यहाँ पर हैं और उल्टे हो सकते हैं। हम यूएसए से उल्टे हो सकते हैं, लीबिया और अल्जीरिया, अर्जेंटीना।
जब भी हम पार्ट की बात करते हैं तो ये वाला पार्ट आ जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ। बहुत सारे आपके पॉइंट आपको किताबों में अलास्का भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिलेगा, लेकिन भयभीत नहीं होना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में उल्टा की बात करी है मैप में, तो राइट आंसर अर्जेंटीना के साथ चला जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना के साथ चला जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को जान लीजिएगा। हाँ जी, पंपास की बात होती है। पंपास शायद अर्जेंटीना का ही घास का मैदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। बिल्कुल बात सही है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो क्या आंसर हो जाएगा? बात करते हैं विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। तो यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, क्योंकि विकास कहीं ना कहीं अगर देखा जाता है तो हम अव्यवस्थित और अप्रत्याशित एड़ी से चोटी का हम यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि विकास कहीं ना कहीं नियमों का पालन करता है। विकास गुणात्मक होता है, मात्रात्मक नहीं होता है। विकास का लिमिट समय नहीं होता है। विकास एक अनलिमिट समय तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा तक चलेगा। और एक और याद रखना, विकास में आप जब भी जानते हो कि पियाजे की, कोहलबर्ग की, ये क्यों अवस्थाएं हैं, इसीलिए कहा गया है क्रमबद्ध। इसलिए कहा गया है इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अपने अपने चरण इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समस्या है। यह एक अकेला और जातीय विचार है। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता है। बुद्धि, आप कहते हो सर बुद्धि किसमें सबसे ज़्यादा होगी, तो आप ये कहते हो कि एक समस्या को कितने अलग ढंग से जो अच्छाई तरीके से कर लेगा, अलग ढंग से कई तरीके से कर लेगा, एक सवाल को अलग ढंग से कितने भी तरीके से कर लेगा और आंसर सही आएगा, तो कहेंगे इस बच्चे में बुद्धि ज़्यादा है। राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। सामर्थ्यों का एक समस्या यानी सामर्थ्यों का एक समाधान हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बुद्धि कैसा होता है? बुद्धि अमूर्त होता है। बाद में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुद्धि को 3 भागों में थॉर्नडाइक ने बांटा, एक मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। ये भी याद रखना। आईक्यू की बात करें तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु तक दिया था स्टर्न महोदय ने, 100 सूत्र में लगाया है टर्मेन ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कोहलबर्ग जाने जाते हैं नैतिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं विलियम मैकडूगल, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं जीन पियाजे साहब, और सामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं वाइगोत्स्की। एक सिद्धांत है जिसका नाम है ZPD, जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट, किसने दिया है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी वाइगोत्स्की ने दिया है। वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे? रशियन वैज्ञानिक थे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वयस्कों के साथ वयस्कों की प्रक्रिया यानी जो परस्पर अंतः क्रिया होती है, पियाजे के बाद आया था। वाइगोत्स्की की बात करें, पियाजे ने कहा था कि बच्चे का विकास आयु के हिसाब से होता है। वाइगोत्स्की ने कहा था नहीं साहब, बच्चे का विकास समाज में रहकर होता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। हम लोग वीडियो के लास्ट एंडिंग पॉइंट पर हैं। लगभग 28 से 35 क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी बच्चे अभी जैसे देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देखें, अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करें, क्योंकि आज कुछ क्लास अलग है। 28 की बात करें, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र क्या होता है? जब सीखने की वक्र आपका ऊपर उठता है तो आप कहते हो उन्नत वक्र होता है, सकारात्मक वक्र होता है। वक्र क्या करते हैं? वक्र आपकी उन्नति को दर्शाते हैं, प्रगति को दर्शाते हैं। अगर आपका वक्र घट रहा है तो आप क्या करते हो? ये नकारात्मक वक्र होता है, आप कहते हो ये प्रगति को घटा रहा है। समझ रहे हो ना? तो वक्र क्या है? तो वक्र क्या है, ये क्वेश्चन भी आया है। तो वक्र हमेशा याद रखना, वो ऑप्शन लगाना है जिसमें ये हो कि वक्र प्रगति का सूचक होते हैं, या तो प्रगति को घटाएंगे या तो प्रगति को बढ़ाएंगे। अब बात आती है स्थिर रहता है या बेहतर होता है? जब शिक्षार्थी समूह में सीखते हैं तो मैं कहता हूँ अकेले बच्चा ज़्यादा सीखेगा या 4 ग्रुप में ज़्यादा सीखेगा? मैं कहूँगा बेहतर होता है भाई, सीखने का वक्र बेहतर होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पर बैटरी अपना लो हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत तेज़ी से करते हैं। 29। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है। देखिए भाषा का विकास अगर हम देखें, इंपॉर्टेंट प्रारंभिक बचपन जो काल होता है वो मैं कहता हूँ स्टार्ट में परिवार इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है, और ये बहुत ही अति संवेदनशील हो जाएगा। इसलिए अति संवेदनशील के लिए आप लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं
चामस्की जाने जाते हैं, भाषा विकास के लिए चामस्की भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, अति संवेदनशील। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 की बात करेंगे। जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, या जल तथा खनिजों को अवशोषित करना। जब भी हम कहते हैं जड़ का कार्य, जड़ कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर या निचली तौर पर होते हैं। मूसला जड़ आती है, झकड़ा जड़ आती है, बहुत सारी जड़ों प्रकार के होते हैं, लेकिन भोजन का संचालन करना यहाँ पर जड़ का कार्य नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं लगाएगा, ठीक है। आगे आने वाले क्वेश्चंस जब भी आप लगाएंगे एग्जाम में, अगर क्वेश्चन ये रिपीट होता है तो कभी भी गलत नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। भोजन भंडारण का क्षमता यहाँ पर जड़ों का प्रकार नहीं है। 31 की बात करते हैं। 31 की अगर हम बात करें तो आप क्या लगाएंगे बताओ? एक मिनट, स्क्रीन को सही कर लेते हैं। 31, हाँ जी ठीक है, दिख रहा है। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित कर सकती है। प्रतीकात्मक विचार है, अहम केंद्रित चिंतन है, कार्यकरण है, या इनमें से कोई नहीं। उसने पहले से अनुभव किया है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए डॉट डॉट पर कार्य कारण चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पैडागोजी का, साइकोलॉजी पैडागोजी का, बहुत ही सीडीपी पैडागोजी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, ये तो उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दोगे। 32, 35 रहेंगे लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। तो बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिएगा आकलन क्या है? आकलन क्या है? बच्चों को लेवल करने और वर्गीकृत करने का अच्छा रणनीति है, सीखने में सुधार का तरीका है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देख रहे होंगे। 50% जो बच्चे हैं वो अलग दे रहे हैं आंसर, 50% जो बच्चे हैं वो अलग दे रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कमेंट में। आप देखिएगा राइट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर ये लगा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर ये भी लगा रहे हैं। आकलन एक्चुअल में वो होता है जो आप पढ़ाते हैं और ऊपर से आकलित करते हैं। तो यार सिंपल सी बात है, सीखने में सुधार का तरीका है। हम वर्गीकृत करने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। जब ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं होगा तो तीसरा भी नहीं होगा। यार वर्गीकृत कर देंगे तो बच्चे से हम ये कह देंगे कि राम अच्छा है, श्याम खराब है, तो यार दोनों में कहीं ना कहीं जिसको खराब बताया उसमें हीन भावना नहीं आ जाएगी। सिंपल सी बात बताना, वर्गीकृत करने के लिए हम आकलन नहीं करते हैं, हम सुधारने के लिए आकलन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सुधार वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को सही तरीके से लगा देगा। जितनी भी यहाँ पर देख रही हैं बहनें, वो तो भाई गलती नहीं कर सकती, अगर गलत कर दिया तो फिर भाई बहुत गलत बात होगी। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें, क्योंकि उनसे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, अगर हम बात करें कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने एवं उसके पूर्व जो है सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखा जाता है। यहाँ पर अच्छी तरह सुखाया जाता है, ये होना चाहिए। सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? जो कांच की बोतलें होती हैं, जार होते हैं, अचार भरने से पहले उनको धूप में अच्छी तरीके से रखा जाता है, सुखाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनके तापमान में वृद्धि के लिए, उनमें धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट। अचार कैसे स्वादिष्ट बन जाएगा अगर नमी रहेगी? तो भाई इसलिए याद रखना है, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार जिससे खराब ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया गाइस, ठोको लाइक, बहुत अच्छे गाइस। सभी बहनें सभी भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और सभी अच्छे बच्चे जितने भी यहाँ पर नए बच्चे आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्लियर पॉइंट आपको मिलेंगे जो सिलेक्शन के लिए आप रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार। रिकॉर्ड, जी हाँ बात मानिएगा, रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार सिलेक्शन के लिए, क्योंकि पिछला रिजल्ट आपके सामने था, आंखों के सामने टेलीग्राम पर प्रेषित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है। सारे बच्चे सफल और सारे बच्चे असफल नहीं होते, याद रखिएगा। सारी चीज़ें, इस बार का रिजल्ट भी टेलीग्राम पर आएगा। 34 की बात करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का अर्थ क्या है? शिक्षक का अनुसरण और नकल करना, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना, या याद करना, प्रत्यय स्मरण। देखो प्रत्यय स्मरण का मतलब होता है कि चीज़ों को रटना। नकल करना निगेटिव पॉइंट है, नकल करना निगेटिव पॉइंट है, लेकिन जांच करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये प्रश्न पूछना एक जिज्ञासु की बात होती है। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर यहाँ पर सक्रिय भागीदारी की बात करी, और सक्रिय भागीदारी होती है प्रश्न पूछने से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा। ये क्वेश्चन समझेगा इन चीज़ को। और आज का ये रहा क्वेश्चन नंबर 35।
नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। वह भारतीय सीमा पर स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ पर है ये बताइएगा देसी भाषा में, सिंपल भाषा में मुझे बस इतना बता दीजिएगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पर है। ठोको लाइक, सभी बच्चे लाइक को ठोक देंगे और अपना स्कोर बताएंगे और हमें ये बताएगा कि इस वीडियो से आपने कितना सीखा। और आपको ये पैटर्न बता दिया है कि जब भी एग्ज़ाम में, जब भी आपकी युद्ध के मैदान में जाएगा तो ये परखना बहुत ज़रूरी है कि आगे आने वाला जो हमारा शत्रु है वो कैसा होना चाहिए। इसलिए ये वीडियो हमने आपके लिए प्रेषित की है। इसलिए याद रखिएगा, राइट आंसर चला जाएगा सिक्किम के साथ। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें